नमस्कार दोस्तों, मैं विकी गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल गुप्ता जीएस टीचिंग सेंटर में। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए इस वीडियो में जीके जीएस का टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, वीडियो को पूरा तक देखिएगा और आपके लिए एक एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला सवाल से। तो सबसे पहला सवाल है कि लौह व रक्त की नीति अपनाने वाला भारतीय सुल्तान कौन था। तो लौह व रक्त की नीति अपनाने वाला भारतीय सुल्तान था बलबन। कौन था? बलबन जो है लौह व रक्त की नीति अपनाने वाला भारतीय सुल्तान था। नेक्स्ट है कि भारत में सिजदा व पैबो से शुरू करने वाला सुल्तान कौन था। तो भारत में सिजदा और पैबो से शुरू करने वाला सुल्तान था बलबन। ठीक है, बलबन जो है सिजदा और पैबो से शुरू करने वाला मुसलमान था। नेक्स्ट है कि श्री भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाई यानी कि अनुवाद किसने किया था। तो श्री भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था जॉन विलिकिंस ने। किसने किया था? जॉन विलिकिंस ने श्री भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। नेक्स्ट है कि बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है। तो बॉक्साइट जो है ये एल्युमिनियम का अयस्क है। किसका है? बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। एल्युमिनियम का संकेत क्या होता है? तो Al एल्युमिनियम का संकेत होता है। इसका एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 13 होता है। ठीक है दोस्तों, तो बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो एल्युमिनियम का। नेक्स्ट है 5 नंबर कि वर्ण व्यवस्था किस सभ्यता की देन है। तो वर्ण जो व्यवस्था है ये आर्य सभ्यता की देन है। किसकी देन है? आर्य सभ्यता की देन है वर्ण व्यवस्था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 6 नंबर सवाल देखते हैं। तो 6 नंबर सवाल है कि भारत का सबसे प्राचीनतम अजायब घर कौन सा है। तो कोलकाता। ठीक है, कोलकाता जो है ये भारत का सबसे प्राचीनतम अजायब घर यानी कि सबसे पुराना अजायब घर है कोलकाता। नेक्स्ट है कि 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है। तो पंजाब को। ठीक है, पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है और पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी है और 5 नदियों की भूमि पंजाब को कहा जाता है। नेक्स्ट 8 नंबर कि मनुष्य में रक्त का लाल रंग किस हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। तो मनुष्य में रक्त का लाल रंग जो है ये इरिथ्रोसाइट्स के कारण होता है। किसके कारण होता है? इरिथ्रोसाइट्स के कारण मनुष्य में रक्त का जो लाल रंग है ये इरिथ्रोसाइट्स हीमोग्लोबिन के कारण होता है। नेक्स्ट 9 नंबर कि प्लानिंग फॉर इंडिया पुस्तक 1934 में किसने लिखी थी। तो सर विश्वेश्वरैया। ठीक है, विश्वेश्वरैया जो है ये प्लानिंग फॉर इंडिया पुस्तक 1934 में किसने लिखी थी। तो विश्वेश्वरैया। ठीक है दोस्तों, किसने? तो सर विश्वेश्वरैया ने प्लानिंग फॉर इंडिया पुस्तक 1934 में लिखी थी। नेक्स्ट 10 नंबर कि महाकलेश्वर का ऐतिहासिक मंदिर किस शहर में है। तो महाकलेश्वर का जो ऐतिहासिक मंदिर है ये उज्जैन शहर में है। किस शहर में है? उज्जैन शहर में। और उज्जैन जो है किस नदी के किनारे स्थित है। तो उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? क्षिप्रा नदी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला सवाल 11 नंबर सवाल देखिए। तो 11 नंबर जो सवाल है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसे आधुनिक भारत के मंदिरों की संज्ञा दी थी। तो भारत के बड़े बांधों को। ठीक है, भारत के बड़े बांधों को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत के मंदिरों की संज्ञा दी थी। किसने दी थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है दोस्तों, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। आपको ध्यान में रखना है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, नेक्स्ट 12 नंबर कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था 22 दिसंबर 1966 को। ठीक है, 22 दिसंबर 1966 को पटना में हुआ था गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म। नेक्स्ट 13 नंबर कि संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश को क्या नाम दिया गया है। तो संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश को नाम दिया गया है भारत इंडिया। क्या कहा गया है? भारत और इंडिया। संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश को नाम दिया गया है भारत इंडिया। नेक्स्ट है 14 नंबर कि भारत के किस प्रधानमंत्री को संसद का सामना नहीं करना पड़ा। तो चौधरी चरण सिंह यानी कि चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री को संसद का सामना नहीं करना पड़ा। चौधरी चरण सिंह को। इनका समाधि कहाँ है चौधरी चरण सिंह का? तो किसान घाट। यानी कि जो इनका समाधि जो स्थल का नाम है किसान घाट। चौधरी चरण सिंह का समाधि का स्थल का नाम है किसान घाट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 15 नंबर सवाल देखिए। 15 नंबर सवाल है कि राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे। तो राज्यसभा के प्रथम सभापति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राज्यसभा के प्रथम सभापति थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट 16 नंबर कि प्रथम बार केंद्र में गठित गैर कांग्रेसी सरकार का प्रधानमंत्री कौन था। तो वो था मोरारजी देसाई। ठीक है, यानी कि प्रथम बार केंद्र में गठित गैर कांग्रेसी सरकार का प्रधानमंत्री कौन था? मोरारजी देसाई। ठीक है, नेक्स्ट 17 नंबर बीजक किसकी रचना थी। तो ये था कबीरदास की। जो बीजक है ये कबीरदास की रचना थी।
नेक्स्ट देखेंगे 18 नंबर सवाल कि भारत का आखिर अंग्रेजी वायसराय कौन था, यानी कि भारत का आखिरी अंग्रेजी वायसराय कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन जो ये भारत का आखिरी अंग्रेजी वायसराय था। नेक्स्ट है 19 नंबर, करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो ये गांधी जी ने दिए थे। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिए थे, और कब दिए थे, तो 1942 को। यानी करो और मरो का नारा दिए थे गांधी जी ने, कब दिए थे, 1942 को। कौन से आंदोलन के दौरान, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ठीक है, और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो 1942 को। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखेंगे 20 नंबर सवाल। देखिए 20 नंबर सवाल है कि सेंट्रल मम्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है। ठीक है, तो सेंट्रल मम्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है ये कहाँ स्थित है, तो एर्नाकुलम यानी कि केरल में। कहाँ स्थित है, एर्नाकुलम केरल में, और केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट 21 नंबर कि कन्याकुमारी शहर बसा है, तो तमिलनाडु में। ये जो कन्याकुमारी शहर है ये कहाँ स्थित है, तो ये तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु की राजधानी क्या है, चेन्नई जो है तमिलनाडु की राजधानी है। नेक्स्ट 22 नंबर कि संघ शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली भारत के किन दो राज्यों के बीच स्थित है, तो ये गुजरात व महाराष्ट्र के बीच स्थित है। यानी कि संघ शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली जो भारत के किस दो शहरों के बीच स्थित है, गुजरात व महाराष्ट्र। नेक्स्ट 23 नंबर कि भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन से हैं, तो ये कर्नाटक और तमिलनाडु। ठीक है, कर्नाटक और तमिलनाडु जो है ये चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला है 24 नंबर सवाल। 24 नंबर सवाल है कि भारत में सबसे ज़्यादा रेशम उत्पादित करता है, ये कर्नाटक करता है। यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा रेशम का उत्पादन कौन करता है, ये कर्नाटक करता है। अगर आपसे पूछे कि विश्व में सबसे ज़्यादा रेशम का उत्पादन कौन करता है, तो चीन जो है विश्व में प्रथम स्थान पे है, और दूसरे स्थान पर है भारत। ठीक है, भारत जो है दूसरे स्थान पर है, किसमें, तो रेशम के उत्पादन में। अगर भारत में पूछे कौन सा राज्य है, तो भारत में है कर्नाटक। कौन सा है, यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा रेशम उत्पादित करता है कर्नाटक। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट 25 नंबर कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो नोबेल पुरस्कार जो है ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कितने क्षेत्रों में, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी, तो 1901 ईस्वी से। ठीक है, 1901 ईस्वी से नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, और ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला। तो अगला सवाल देखते हैं क्या है आपके सामने। तो अगला सवाल जो है देखिए 26 नंबर सवाल। ठीक है, किसने कहा था कि मध्यरात्रि की चकोर पर जब सागर सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। किसने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि मध्यरात्रि की चकोर पर जब सागर सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट 27 नंबर कि गद्य एवं पद्य दोनों में किस ग्रंथ की रचना की गई है, तो गद्य एवं पद्य दोनों में, यानी कि यजुर्वेद ग्रंथ में रचना की गई। किसमें, यजुर्वेद में। वेद कितने होते हैं, तो वेद होते हैं 4। कौन कौन सा, तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद को माना जाता है, और सबसे नया वाला वेद यजुर्वेद को माना जाता है। ठीक है, और यजुर्वेद में ही सबसे नया वाला वेद माना जाता है अथर्ववेद को। ठीक है, और नया सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद। सबसे नया वाला वेद कौन सा है, तो अथर्ववेद, और अथर्ववेद में ही जादू टोना का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और गद्य पद दोनों किस में किया गया है, तो यजुर्वेद में। नेक्स्ट 28 नंबर कि सर्वप्रथम किस महिला ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, ये गौतमी, नंदा 2 और यशोधरा 3। ठीक है, यानी कि सर्वप्रथम किस महिला ने किया था बौद्ध धर्म का ग्रहण, तो ये गौतमी ने किया था, ये नंदा और यशोधरा ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट 29 नंबर कि किस नेता ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था, तो भीमराव अंबेडकर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो 1930 को, 1931 को द्वितीय हुआ था, और 1932 को तृतीय हुआ था। ठीक है, तीनों गोलमेज सम्मेलन हुआ था, और तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला 30 नंबर सवाल। देखिए 30 नंबर सवाल है कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था वो था पाम अस्टन। कौन था, पाम अस्टन जो है ये 1857 के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। नेक्स्ट 31 नंबर कि गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों का नेतृत्व किसने किया, ये किया था बंदा बहादुर ने। ठीक है, यानी कि गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों के नेतृत्व किसने किया था, बंदा बहादुर ने। नेक्स्ट 32 नंबर कि ए पैसेज टू इंडिया
पुस्तक के लेखक कौन है? तो E.M. फॉरेस्टर, ठीक है। E.M. फॉरेस्टर जो है ये पैसेज टू इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट 33 नंबर कि नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो ये अमेरिका में स्थित है, ठीक है। नियाग्रा जो जलप्रपात है ये कहाँ स्थित है? अमेरिका में। और अमेरिका की राजधानी क्या है? तो वाशिंगटन DC। अमेरिका के अभी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन, जो 46वें राष्ट्रपति है। और कमला हैरिस 49वें नंबर की उपराष्ट्रपति है, जो भारतीय मूल की हैं। नेक्स्ट है 34 नंबर की अल लील समाचार शुरू किया? तो अब्दुल कलाम आज़ाद ने, ठीक है। अल लील समाचार शुरू किसने शुरू किया था? अब्दुल कलाम आज़ाद ने अल लील समाचार शुरू किया था, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल क्या है। तो 35 नंबर सवाल देखिए। 35 नंबर सवाल है कि अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? तो ये कृष्णा नदी पर बना है, ठीक है। अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? कृष्णा नदी पर। नेक्स्ट 36 नंबर कि द जीन ड्रिकन्स पुस्तक किसकी है? तो ये अरुंधति रॉय की है। द जीन ड्रिकन्स जो पुस्तक है ये किसकी है? अरुंधति रॉय की। नेक्स्ट 37 नंबर किस देश की संसद की जननी कहा जाता है? तो ब्रिटेन की संसद को, ठीक है। ब्रिटेन की संसद को संसद की जननी कहा जाता है। ये संसदीय प्रणाली है, ठीक है। यानी कि किस देश की संसद को संसद जननी कहा जाता है? तो ब्रिटेन की संसद को संसद की जननी कहा जाता है। नेक्स्ट 38 नंबर कि चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? तो 1949 में, ठीक है। 1949 में चीन में लाल क्रांति हुई थी। नेक्स्ट 39 नंबर कि कांसा मिश्र धातु है? तो कॉपर और टीन का, ठीक है। कांसा जो है ये कॉपर और टीन का मिश्र धातु है। कॉपर का संकेत क्या होता है? Cu और इसका एटॉमिक नंबर 29 होता है। नेक्स्ट 40 नंबर कि डिएगो गार्सिया एक छोटा द्वीप किस महासागर में है? तो यह है हिंद महासागर में, ठीक है। महासागर टोटल कितना है? तो 5 महासागर, याद रखिएगा 5 महासागर है, ठीक है। तो डिएगो गार्सिया जो है एक छोटा सा द्वीप है, ये हिंद महासागर में स्थित है, ठीक है। चलिए 41 नंबर सवाल देखते हैं। तो 41 नंबर सवाल है कि भाखड़ा नागल बांध किस वर्ष में बना था? ये बना था 1963 में, ठीक है। भाखड़ा नागल बांध जो सतलज नदी पर स्थित है ये कहाँ कब बना था? तो ये 1963 में बना था, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट 42 नंबर कि सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो सार्क की स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 में, ठीक है। 8 दिसंबर 1985 में सार्क का स्थापना हुआ था। कहाँ हुआ? तो ढाका में। अगर आपसे पूछेगा यानी कि ढाका कहाँ है? बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। और सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सार्क का मुख्यालय स्थित है नेपाल की राजधानी काठमांडू में, ठीक है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में सार्क का मुख्यालय स्थित है। और सार्क की जब स्थापना हुआ था 8 दिसंबर 1985 को ढाका में हुआ था, ठीक है। सार्क में टोटल कितने सदस्य देश हैं? तो 8 सदस्य देश हैं, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट 43 नंबर कि साम्पैन्स कहाँ के आदिवासी हैं? तो ये अंडमान निकोबार के हैं, ठीक है। साम्पैन्स कहाँ के निवासी हैं? आदिवासी हैं। तो ये अंडमान निकोबार के निवासी हैं। अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? तो पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की राजधानी है, ठीक है। अच्छा ये बताइए कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है अंडमान निकोबार में। क्या नाम है उसका? तो बैरन द्वीप। क्या नाम है? बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो अंडमान निकोबार में स्थित है, ठीक है। और अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो सैडल पीक। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का नाम है सैडल पीक, ठीक है। 44 नंबर है कि तेनाली रामा किनके दरबारी कवि थे? ये कृष्णदेव राय के, ठीक है। तेनाली रामा जो है ये किनके दरबारी कवि थे? तो कृष्णदेव राय के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट है 45 नंबर कि धौलपुर हाउस किसका कार्यालय है? तो ये है संघ लोक सेवा आयोग का, ठीक है। धौलपुर जो हाउस है ये किसका कार्यालय है? तो संघ लोक सेवा आयोग का इसका कार्यालय है। यूपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। क्या होता है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है। तो देखिए अगला सवाल देखिए है 46 नंबर की 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों को जोड़ती है? तो ये अमेरिका और कनाडा को जोड़ती है, ठीक है। 49वीं समांतर रेखा जो है ये अमेरिका और कनाडा को जोड़ती है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछेगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच है रेड क्लिफ रेखा। भारत और चीन के बीच है मैकमोहन रेखा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है डुरंट रेखा। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच है 38 डिग्री समांतर रेखा। उसी तरह से है 49 डिग्री समांतर रेखा कनाडा और अमेरिका के बीच। अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन DC। और कनाडा की राजधानी है ओटावा। नेक्स्ट 47 नंबर कि विवेकानंद स्मारक स्थित है तमिलनाडु में, ठीक है। विवेकानंद स्मारक जो है कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो MK स्टालिन तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 48 नंबर कि एक्यूपंक्चर क्या है? तो ये सुई से इलाज करने का तरीका है एक, यानी कि चीन का तरीका है एक्यूपंक्चर,
ठीक है। ये सुई से इलाज करने का एक तरीका है, चीन का ये तरीका है, ठीक है। ये सब तरीका चीन का ही रहता है, ठीक है ना। नेक्स्ट 49 नंबर कि डायलिसिस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये गुर्दे का कार्य करने के लिए किया जाता है, ठीक है। यानी कि डायलिसिस का जो प्रयोग है ये गुर्दे का कार्य करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट 50 नंबर कि वर्तमान समय में पंचायत किस नाम से जाना जाता है? तो वर्तमान समय में पंचाल है, ठीक है, पंचायत नहीं है। यानी कि वर्तमान समय में पंचाल जो है ये पंजाब के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो दोस्तों मैंने 50 सवाल को करवा दिया है, ठीक है। और इसको आप बार बार देख सकते हैं, 2-3 बार देखिए तो समझ में आ जाएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेट मिलता है और अंदर से एनर्जी आती है कि नहीं आपके लिए मेहनत करें, ठीक है। ये बहुत आप देख रहे होंगे कि मैंने एक एक सवाल को डिस्कशन किया है, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।